साइड लगा है, दूसरी साइड टीवी नहीं है, ये लाने भेजा है इसको। देखो सर कैसा एक बच्चियों के लिए अगर कहा जाए, फीमेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉक्सो। इसके आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा शायद, मे बी किसी सब्जेक्ट में शायद, मुझे लगता है कुछ है इसका कुछ आपको। तो मोर साहब सुजाता पैरा लीगल वॉलंटियर जो हमारे यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटीज के हैं और स्टूडेंट्स, आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो कैलेंडर जो पब्लिश किया जाता है, जारी किया जाता है, उसकी तरफ से एक दिन का यहाँ पे इस गर्ल्स स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब बच्चियां जो हैं सुने इसको। पास्को एक्ट यहाँ पे लिखा है, POCSO, पास्को एक्ट, यानी कि इसका मतलब जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है। इसको हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है। हम आजकल अपनी न्यूज में देखते हैं, अखबार पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है कि हर दिन जो माइनर बच्चे हैं, माइनर वो होते हैं जो 18 साल से कम जिनकी आयु हो, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं। ब्लैकमेल किया जाता है उनको तरह तरह से, और होटल्स में ऐसा होता है, हॉस्टल्स में ऐसा होता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा होता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है माइनर चिल्ड्रंस को। ये जो है उसके लिए जब ये इंक्रीज ऐसे इंसिडेंट हो गए, तो उसके बाद हमारी कंट्री में एक लेजिस्लेशन आया जिसका नाम पड़ा पास्को एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एक्ट का नाम पड़ा। और इसी एक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। इस लेजिस्लेशन में, इस एक्ट के तहत जो इसकी सेक्शन 2 है इस एक्ट की, वो बताती है सेक्शन 2(1)(d) कि जो भी 18 साल से नीचे माइनर है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़की के साथ ही जो है सेक्सुअल अब्यूज का केस हो। 18 साल से नीचे जो भी माइनर है, चाहे वो मेल है, उसके साथ कोई इस तरह की जो है कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो वो भी इसमें फॉल करता है इस पॉक्सो एक्ट में। इस एक्ट के तहत हमारी कंट्री में 20 साल से लेके डेथ पनिशमेंट है इस एक्ट में। अगर साबित हुआ कि वाकई जो एक्यूज है, जो ऑफेंडर है, जो परपेट्रेटर है, उसने इस तरह की हरकत की है, तो इसमें 20 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा से लेके फांसी तक, यानी कि डेथ पनिशमेंट है एक्ट के तहत। स्ट्रिक्ट इसमें पनिशमेंट रखा गया है। तो ये मेरा यहाँ पे हमारा आपको बताने का है कि इसमें सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज के केसेस नहीं है, इसमें पोर्नोग्राफी आती है, फोटोग्राफ आप देखते हैं, कोई ब्लैकमेल करता है कि हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 साल से जो एज के नीचे जो बच्चे हैं, जिस तरीके से आप हमारे यहाँ पे बच्चे हो, 18 साल से नीचे मेल हो या फीमेल हो, उसका फोटोग्राफ भी अपलोड करना सोशल मीडिया साइट पे ऑफेंस है। अगर किसी बच्चे का कोई फोटोग्राफ अपलोड करता है जिसकी 18 साल से नीचे आयु है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, उसकी पेरेंट्स के कंसेंट के बिना कोई फोटोग्राफ खींचता है किसी छोटी बच्ची का या किसी बच्चे का और उसको फेसबुक पे अपलोड करता है, कोई वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता है, तो इसमें पॉक्सो एक्ट की जो सेक्शन है 13
14, 15 और जो आईटी एक्ट की हमारी सेक्शंस हैं उसके तहत जो है आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो जो आपका पुलिस स्टेशन है। और इन चीजों के लिए स्पेशल कोर्ट जो है वो हमारी कंट्री में बनाए गए ताकि सीपीडी ट्रायल जो परपेटर्स है, जो ऑफेंडर है, उसको जल्दी से जल्दी जो है सजा दी जाए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट जो है भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं और स्पेशल पुलिस स्टेशन है। इसके लिए हमारे यहाँ पे जिला की बात मैं बताऊं, पुलिस स्टेशन डोडा में खोला गया है जहां पे इसकी शिकायत जो है की जाती है और एक स्पेशल प्रोसीजर है, कई साइलेंट फीचर्स भी है इसमें। जब भी किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज का कोई केस होता है तो इसमें इसकी सेक्शन 23 है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 की, इसकी सेक्शन 23 है। उसके तहत कॉन्फिडेंशियलिटी रखी गई है कि उस माइनर बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है और ना तो पुलिस उसको बताएगी किसी को उसका नाम और ना ही कोई मीडिया कर्मी जो है उसका नाम पब्लिश कर सकेगा या जनता में उसको पब्लिक में ला सकेगा, पब्लिक डोमेन में। पाबंदी रखी गई है ओनली विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट जो है बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ दूसरा साइलेंट फीचर इस एक्ट का है जेंडर न्यूट्रलिटी प्रोविजंस है, यानी कि कोई भी जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि कौन इसमें फॉल करता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी 18 साल से नीचे चाइल्ड है, 18 साल से नीचे जो भी बच्चा है वो इस एक्ट में फॉल करता है, वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। इसके बाद तीसरा साइलेंट फीचर इस एक्ट का थर्ड पार्टी रिस्पांसिबिलिटी है, यानी कि अगर किसी को पता चलता है कि किसी माइनर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उसको तंग किया जा रहा है और उसके बावजूद भी वो खामोश रहता है, अगर स्कूल के किसी टीचर को पता है कि इस तरह का हरकत हो रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो इसका साइलेंट फीचर इस एक्ट का है, उसके बावजूद भी टीचर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, तो इस एक्ट के तहत वो भी जो है मुस्लिम कहलाएगा, वो भी एक्यूज कहलाएगा और उसके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च होगी। इस एक्ट में प्रोविजन रखा गया है, पॉक्सो एक्ट में, बाकी में नहीं है। और इसी एक्ट के तहत अगर कोई और ऑफेंस होता है, कोई और जुर्म होता है, तो उसमें कोर्ट की तरफ से समझा जाता है कि ये मुल्जिम जो है ये इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होगा। लेकिन इस एक्ट में जब भी एफआईआर लॉन्च की पुलिस ने, तो पुलिस कोर्ट को मानना है, प्रिजम्पशन है कि इसने ये जो है ये ऑफेंस किया होगा, यही ऑफेंडर है। 46 सेक्शंस हैं इस पॉक्सो एक्ट में, 46 सेक्शंस हैं और इसी के साथ सेक्शन 24 है, सेक्शन 26 है और सेक्शन 34 है। इनमें इस एक्ट के सेक्शंस हैं, इसमें प्रोविजन बताया गया है इन्वेस्टिगेशन का, एफआईआर लॉन्च करने का, ट्रायल चलाने का, कोर्ट में किस तरीके से ट्रायल चलेगा और स्पेशल कोर्ट जो है इसके लिए बनाए जाएंगे, इन सेक्शन में बताया गया है। जब भी किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज का केस होता है तो इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन इस एक्ट में रखा गया है, पुलिस को विदाउट यूनिफॉर्म लेडी पुलिस जो है उस चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी उसके घर जाकर। इस एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया है पॉक्सो एक्ट में, उसके घर जाना है, चाइल्ड के घर जाना है विदाउट यूनिफॉर्म और वहां पे उसका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करना है। और भी कई इस एक्ट में कई प्रोविजंस हैं, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोविजन इस एक्ट में रखे गए हैं, जिससे जो चाइल्ड है जिसके साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज होगा तो चाइल्ड फ्रेंडली इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन रखा गया है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट का प्रोविजन रखा गया है। तो आपको यही हम यहाँ पे आज अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि पॉक्सो एक्ट कई अमेंडमेंट्स भी इसमें हुई हैं, इस एक्ट में कई अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए है,
उनके सेफ गार्ड के लिए, जैसे बाड़ लगाते हैं ना जमीन को, इसी तरीके तार लगाते हैं, इसी तरीके से बच्चों को बचाने के लिए जो 18 साल से नीचे है, ये ऐसा कवच बनाया गया है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेफ गार्ड किया जाए। तो इसका यही मकसद है यहाँ पे स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का कि इसको आपने दूसरे लोगों तक, दूसरे बच्चों तक, दूसरी जो हमारी माताएं और बहनें हैं उन तक जो है ये आपने स्प्रेड करना है कि इस तरह का एक कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बना है साल 2012 में, जो बच्चों की हिफाजत के लिए है। किसकी हिफाजत के लिए? बच्चों की। यहाँ भी सारे बच्चे ही है ना, 18 साल से ऊपर मत है कोई, और कोई भी इसमें यह भी है कि कोई भी बच्चे की इजाजत के बिना, पेरेंट्स तो बच्चे को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे की इजाजत के बिना, जो 18 साल से नीचे बच्चा है, उसकी परमिशन के बिना अगर उसको कोई टच करता है, हाथ लगाता है, तो इसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ जो है आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। कौन सा एक्ट है ये? सब बोले कौन सा एक्ट है? 2012। कौन सा? ठीक है, तो ये बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए है। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे हमें एकोमोडेशन प्रोवाइड की इस इंस्टीट्यूशन में, ताकि जो लीगल अवेयरनेस है पास्को एक्ट के रिलेटेड, 2012 के रिलेटेड, वो हम आप तक पहुंचाएं। और आपका ये काम है कि इस एक्ट के बारे में अपने बड़ों को भी जानकारी देना, आपके क्लासमेट हैं, आपके पड़ोसी हैं, सबको इसके बारे में जो है जानकारी देना है।